नमस्कार, मैं अनुज तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ को लेकर के अभी हम जो हिंदी का अपना क्लास स्टार्ट कर किए हुए थे और हम लोग पीवाईक्यू को कवर कर रहे थे, लेकिन एक दो लोगों का ये कहना था कि सर अगर हमको ईयर वाइज पीवाईक्यू मिल जाए तो एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से कमीशन ने अपने आप को अपडेट किया है। क्लियर? तो हम लोग उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं कि अब तक यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ में जो पेपर कराए गए हैं और आरओ एआरओ में जो हिंदी के पेपर हैं, उन हिंदी के पेपर को हम लोग ईयर वाइज कवर करेंगे और ये आपको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगा। जो हिंदी की क्लासेस है वो मेरी लाइव होंगी, बाकी जो प्रैक्टिस सेट करेंगे वो हम लाइव करेंगे, लेकिन जो हमारी पीवाईक्यू है ईयर वाइज वो हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर देंगे। जब भी आपको टाइम मिले क्विकली आप एक बार देख लेना। और यहाँ पर हम लोग बहुत लंबा सेशन नहीं लेंगे। यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ आपको पुराने प्रश्नों के पैटर्न और उनसे रूबरू करवाना है, बाकी और कोई खास यहाँ मकसद नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले कुछ समयों में हिंदी के जो विगत 2-3 वर्षों के पेपर हैं उन सबको मिला करके कुछ नए प्रश्नों को बनाने की, जिससे कि अगर कमीशन कुछ नए प्रश्नों को उन्हीं को मिला करके बनाए तो भी हम उन्हें टैकल करने में सहज हों। क्लियर है? तो अब हम लोग हिंदी का जो 2021 का प्रीलिम्स वाला पेपर है वो हम लोग कंटिन्यू देखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ मेरे दोस्त। यहाँ पे हमारी कोशिश होगी कि आरओ एंड एआरओ का जो 2021 प्री है उसका हम लोग अभी मॉक टेस्ट करेंगे और फिर इसके बाद में आरओ एआरओ का जो हमारा मेंस है, ठीक है, कौन सा 2021 का, इसका हम लोग पीवाईक्यू को कवर करेंगे, ईयर वाइज कवर करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि कौन सा पहला प्रश्न आया हुआ है। ये कमीशन का प्रश्न है, याद रखिएगा ये कमीशन ईयर पेपर है। ये कौन सा पेपर है मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, मुझे बताते हुए काफी खुशी भी होगी कि ये आपका आरओ एंड एआरओ प्रीलिम्स 2021 का पेपर है। ठीक, ये 2021 का पेपर है। क्वेश्चन क्या है कि नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अनुर्वर होगा, आविर्भाव होगा, कृत्रिम होगा या प्राकृतिक होगा? तो नैसर्गिक का हम सबको पता है कि क्या होता है, नैसर्गिक का कृत्रिम होगा। क्या होगा? कृत्रिम होगा। प्राकृतिक, नैसर्गिक, प्राकृतिक ये एक तरीके से समानार्थी या मैं यूं कहूं तो पर्यायवाची में भी कभी कभी आ जाते हैं, या प्राकृतिक का कृत्रिम भी होता है, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर नैसर्गिक का क्या होगा, तो नैसर्गिक का वो होगा कृत्रिम। ठीक है, नैसर्गिक का क्या होगा, तो नैसर्गिक का कृत्रिम होगा। ठीक, एक शुद्ध वर्तनी है आधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक या आधिकारिक। तो शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो मेरे शुद्ध वर्तनी होता है आधिकारिक। ठीक है, आधिकारिक नहीं होता है, आधिकारिक होता है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये पीवाईक्यू 2021 है, बिल्कुल भी नए प्रश्न नहीं है। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सुकवि होगा, रस सिद्ध कवि होगा, महाकवि होगा या आशु कवि। तो हम लोगों ने जो वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ा है उस पर हम लोगों ने कवर किया है। जो कवि तत्काल कविता करे उसके लिए हम लोग लिखते हैं आशु कवि। इसमें से वसुधा शब्द का पर्यायवाची है विपुला, सरवरी, धेनुका या पियासवनी। तो मैं बता दूं वसुधा शब्द की जो पर्यायवाची है वो कौन सी है, विपुला है। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? तो मेरे दोस्त ये पीवाईक्यू है, 100% पीवाईक्यू है, इसलिए हम लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि करपट का तत्भव शब्द क्या होगा? कपट होगा, कारपेट होगा, कपूर होगा या कपड़ा? तो करपट का क्या होगा, कपड़ा होगा। और कपूर का कर्पूर होता है, तो करपट का कपड़ा होगा। ठीक है, इसमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है दयालु, कृपालु, खिलाड़ी या धार्मिक। तो खेलना से बना हुआ है मेरे दोस्त खिलाड़ी। ठीक, ये 2021 का पेपर है इसलिए हम लोग बहुत तेजी से चल रहे हैं। ठीक, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची शब्द है तीर, तलवार, भाला या धनुष बाण। तो चंद्रहास का प्रयोग होता है मेरे दोस्त धनुष और बाण के लिए। क्या धनुष बाण के लिए होगा चंद्रहास? चंद्रहास किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है धनुष बाण के लिए नहीं होगा, तलवार के लिए होगा। ठीक,
तलवार। देखिए मैं गलत बोलूं तो आप कमेंट कर देना सर ये गलत है, मैं चेक करूंगा क्या कितने मतलब एक तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है। निम्नलिखित में से एक शब्द का विशेषण नहीं है, मतलब कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, विशेष्य है। अकूत, आचार, अकर्ण या अचंड, तो मेरे दोस्त इसका में विशेष्य क्या है, तो विशेष्य होगा आपका आचार, बाकी सब के सब क्या है, विशेषण है। ठीक, आगे देखते हैं। गुना लंबा, कितने गुना, मान के चलिए कि मैं लिख दे रहा हूं 100 गुना। 100 गुना लंबा, ये किस प्रकार का विशेषण है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है या संपूर्णतावाचक है, तो मेरे दोस्त ये आवृत्तिवाचक है। ठीक, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये क्या है, ये है आवृत्तिवाचक। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये है क्रमवाचक। गणनावाचक 1 2 3 4 5, तो ये है गणनावाचक। ठीक, सब कुछ जानने वाला, ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञ या जानकार, तो सब कुछ जानने वाला के लिए ये भी हम कवर किए हुए हैं, इसको हम बोलते हैं सर्वज्ञ। ठीक, इसमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक होगा प्रधान, गौड़, अंतिम या प्रत्यक्ष। तो प्रथम का मेरे दोस्त क्या होता है, तो प्रथम का होता है अंतिम, और प्रधान का विपरीत क्या होता है, गौड़ होता है। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, उसने हस्त मुक्त, उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, तो ये गलत है। उसने हस्त मुक्त धन लुटाया, ये आपका सही है। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, तो समस्त और प्राणी मात्र, ये आपकी गलत स्टेटमेंट है। आपकी आयु 40 वर्ष है, तो ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि आयु और वर्ष दोनों एक साथ नहीं होते हैं। क्लियर। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा, धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त या परिसंपत्ति, तो मेरे दोस्त हम लोग प्रयोग करते हैं रिक्त। ये भी मैंने अपने क्लास में कवर किया, जो हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द कवर किए हैं, 5 या 6 क्लासेस हैं, उनमें आपको ये देखने को मिलेगा। चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक, चोर का पर्यायवाची क्या होता है, खनक होता है। उदक, धूसर या थलचर, तो ये नहीं है, चोर का पर्यायवाची है खनक। ठीक, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है केवल विशेषण है, केवल विशेषी है, विशेष एवं विशेषण दोनों है या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है, तो मेरे दोस्त पांडु शब्द विशेष और विशेषण दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, नुपुर, ये गलत लिखा हुआ है। स्मरण, ये भी गलत लिखा हुआ है। कवियत्री, ये क्या सही लिखा है, तो कवित्री सही लिखा हो, परिस्थिति भी गलत लिखा है। तो इसमें से एक शुद्ध वर्तनी क्या है, वो है कवियत्री, याद रखिएगा, ये सही वर्ड लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा एक शब्द शुद्ध है, परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या परीक्षा, इसमें से कौन सा शब्द बताना है मेरे दोस्त शुद्ध है, तो ये दोस्त आपका शुद्ध है। परीक्षा इस तरीके से लिखा जाता है। बिना पलक झपकाए, इसके लिए कौन सा एक शब्द होगा, ये भी मैंने आपके क्लास में जो वाक्यांश के लिए एक शब्द कवर किया है, वहां पर हमने इस पे बातें की थी। तो बिना पलक झपकाए के लिए होता है निनिर्वेश। क्लियर। मेरी कोशिश है कि 15 मिनट के ऊपर ही आपकी क्लास ना जाए, सिर्फ 15 मिनट, क्योंकि रिवीजन करना है। अगर आप 2.2 पे 2x पे क्लास भी देखेंगे तो भी कवर हो जाएगा। ठीक है। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अनुरक्ति का, तो मेरे दोस्त अनुरक्ति का क्या होता है, विरक्ति होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, मैं अनेकों बार विदेश गया, तो ये गलत है, अनेकों बार गलत है। इसे या फिर इस हीरे का मूल्य मापा नहीं जा सकता, तो ये गलत है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये सही है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, केवल और इतना ही, ये दोनों गलत है। यहां पर अगर लिख दिया जाता यात्रा दंडनीय अपराध है तो गलत हो जाता, सिर्फ यात्रा दंडनीय है, तो ये दोस्त मेरा सही होगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, ये भी मैंने अपने क्लास में कवर किया है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए हम लोग आस्तिक शब्द प्रयोग करते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसके लिए हम लोग नास्तिक शब्द का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेष शब्द है विपन्न, वादी, विशिष्ट या मानस, तो इसमें से विशेष क्या होगा, मानस, और मानस से बनता है मानसिक। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, तो अनुग्रह का क्या होता है, तो मेरे दोस्त अनुग्रह का होता है विग्रह। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है आपत्ति का विपत्ति, गणतंत्र का जनतंत्र, आवर्षण का अनावर्षण और आदृत का तिरस्कृत। ठीक, तो मेरे दोस्त आपत्ति का विपत्ति क्या होगा, आपको यह बताना है कि क्या आपत्ति का विपत्ति होगा या फिर आदृत का तिरस्कृत होगा। बस आपको यही मेन बताना है कि इसमें से क्या होगा, तो आपत्ति का विपत्ति नहीं होगा, ये होगा आदृत का तिरस्कृत।
ये सही है, बाकी गलत है। याद रखिएगा, सही पूछा है। निम्नलिखित में से हस्ती शब्द किसका तत्सम है? तो हस्ती है हाथी का। हमने जब तद्भव और तत्सम वाली क्लास अभी रिसेंटली में स्टार्ट किया है तो पहले ही दिन हमने हस्ती का हाथी और हस्त का हाथ कहा था। क्लियर है? आगे देखते हैं। आधुनिक का विलोम क्या होगा? तो मेरे दोस्त आधुनिक का होता है अर्वाचीन। ठीक, आधुनिक का क्या अर्वाचीन होगा या आधुनिक का प्राचीन होगा? तो आपको बताना है कि आधुनिक का अर्वाचीन होगा तो नहीं। आधुनिक का मतलब होता ही नया और अर्वाचीन का मतलब नया ही होता है, तो आधुनिक का प्राचीन होगा। ठीक है, प्राचीन शब्द होगा जो पुराना है, आधुनिक का मतलब नया है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं युधिष्ठिर। ठीक है, आगे जीभ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जीभ का पर्यायवाची होता है मेरे दोस्त रसना। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द क्या है? तो काला शब्द है आपका विधेय विशेषण। एक है विधेय विशेषण। ठीक है, जब हम विशेषण की बातें करेंगे तो वहां पर हम आपसे डिस्कशन कर लेंगे कि विधेय विशेषण क्या होते हैं और अन्य प्रकार के कौन कौन से विशेषण हमें देखने को मिलता है, या फिर विशेष विशेषण देखने को मिलेगा, विधेय विशेषण देखने को मिलेगा, सार्वनामिक विशेषण देखने को मिलेगा। ये सब के सब विशेषण के एक रूप हैं जो कि हम अपने क्लास में कवर करेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा? विधेय विशेषण होगा। क्लियर? आगे देखते हैं। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, तो 10वां शब्द क्या होगा? तो 10वां शब्द मेरे दोस्त क्या क्रमवाचक होगा, आवृत्तिवाचक होगा, गणनावाचक होगा या समुदायवाचक होगा? तो 10वां व्यक्ति ये आवृत्ति है, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो मेरे दो जो 10वां शब्द लिखा गया है ये किसके लिए वर्ड किया गया है? ये शब्द है आवृत्तिवाचक। नहीं, आवृत्तिवाचक तो गुना हो गया ना, ये क्रमवाचक है, पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये क्रम है। कहते हैं ना कि एक एक क्रम से आओ। और आवृत्ति का मतलब गुना, एक गुना, दो गुना, तीन गुना, चार गुना, पांच गुना, ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा आवृत्तिवाचक। तो ये हो जाएगा आपका क्रमवाचक। ठीक, याद रखिएगा। तिमिर का पर्यायवाची क्या होता? तो तिमिर का पर्यायवाची मेरे दोस्त होता है अंधकार। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? हुतासन किसका पर्यायवाची है? तो मेरे हुतासन पर्यायवाची है अग्नि का। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क, ये गलत लिखा हुआ है, याज्ञवल्क्य होता है, आधा का और या होता है याज्ञवल्क्य, ये गलत लिखा हुआ है। बाकी के बाकी तीनों सही है, क्योंकि ये याज्ञवल्क्य होता है, या ऐसे लिखा जाता है, याज्ञ व आधा ला आधा का और याज्ञवल्क्य होता है। क्लियर? बाकी सारे सही लिखे हुए हैं। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या होगा? तो घोड़ा का होता है मेरे दोस्त घोटक। बाकी अश्व, तुरंग, बाजी ये सब उसके पर्यायवाची हैं। आवर्तक का क्या होगा? तो आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द बताना है कि आवर्तक का प्रवर्तक होगा, अनावर्तक होगा, आवृत्ति होगा या प्राकर्षक होगा। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आवर्तक का होगा। तो आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द होता है अनावर्तक। ठीक है, अगला प्रश्न। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए हम लोग यू वर्ड शब्द करते हैं विशेषज्ञ। ठीक है, विशेषज्ञ शब्द जो किसी विषय का ज्ञाता हो। बिजली का पर्यायवाची क्या होगा? तो बिजली का पर्यायवाची होता है दामिनी, ये हम सबको पता है। ठीक है, अपर्णा शब्द किसका पर्यायवाची है? तो अपर्णा शब्द पर्यायवाची है माता पार्वती का। मैं बहुत तेजी से ही चल रहा हूँ क्योंकि ये मुझे रिवीजन कराना है, बस आपको बताना है कि किस प्रकार से इनका पेपर है। और अभी जब हम 2023 का भी पेपर आपके साथ डिस्कशन करेंगे तो इस पेपर में उस पेपर के एक लेवल में हम बात करेंगे किस प्रकार से कमीशन चेंज किया है, और फिर हम लोग बात करेंगे 2024 में अब नया पेपर आने वाला, तो उस पर क्या संभावनाएं हो सकती हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरी किसका पर्यायवाची है? तो चंचरी पर्यायवाची है मेरे दोस्त भ्रमर का, जिसे हम भौरा भी बोलते हैं। ठीक, गोधूम का तत्सम शब्द क्या होगा? गोधूम का तत्सम शब्द होता है गेहूं। ये मैंने अपने पीवाईक्यू का जो सेशन अभी हम करवा रहे हैं शाम को, वहां पर मैंने कवर किया है। कोई आदमी आया है, इसमें कौन सा विशेषण प्रयुक्त किया गया है? तो इसमें किया गया है अनिश्चयवाचक, क्योंकि निश्चित नहीं है। यहाँ क्या लिखा है? कोई, ये कोई अनिश्चित है, कंफर्म नहीं है। गौरव शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो गौरव का मेरे दोस्त होगा लाघव। अमृत का विलोम क्या होगा? तो अमृत का होता है विष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सदाचार का विलोम क्या होगा? तो सदाचार का विलोम होगा मेरे दोस्त कदाचार। ठीक, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो शुद्ध वर्तनी होता है आधीन। ठीक, अधीन नहीं होगा, आधीन शुद्ध शब्द लिखा जाता है। निम्नलिखित में से एक तत्भव शब्द है, तो तत्भव क्या होगा? दाढ़ी। दाढ़ी का क्या होगा? तत्भव शब्द होगा, बाकी सब के सब
तत्सम में लिखे हुए हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम कौन सा होगा? यौवन। और यौवन का तद्भव क्या होता है? वो होता है जोवन। ठीक। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, याद रखिएगा, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची इला होगा, अचल होगा, अचला होगा या अवनी होगा। तो मेरे दोस्त, अचला शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी के लिए नहीं। अचल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बस आपको सिर्फ ये बताना है कि क्वेश्चन नंबर 54 का कौन सा शब्द सही होगा। तो अचल शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो मूवेबल नहीं है। हम पहाड़ के लिए अचल शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक। बाकी सब के सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। इसमें से कौन सा विशेषण अशुद्ध है? इस टाइप के प्रश्न हमें अब देखने को मिलेंगे नए पैटर्न्स के। ठीक। सुंदरी लड़की, यही शुद्ध नहीं है, बाकी सुंदर लड़की, सुंदर लड़के, सुंदर लड़का, ये सब सही है। सुंदरी लड़की अशुद्ध है। ठीक है। इसमें से शुद्ध वर्तनी किसकी है? रचयिता है, तो सब गलत लिखा हुआ है। और मेरे दोस्त यहाँ पर कौन सा शब्द सही है? 57 का। तो आपको बताना है कि 57 का अनुकूल शब्द सही लिखा हुआ है, बाकी सब के सब गलत है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध हमें बताना है। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, ये यहाँ पर इधर है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, इसमें भी एक इधर है। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तो ये भी इधर है। हमें शुद्ध बताना है, तो 58 का कौन सा शुद्ध होगा? उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ये स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है, और जिससे बताया जाता है वो विशेषण कहलाता है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। तो हमने 15 से 16 मिनट में आपके RO-ARO 2021 का प्रीलिम्स का पेपर कवर करा दिया है। आप इसको 2x पे देखेंगे तो 8-7-8 मिनट में ये कवर हो जाएगा। ठीक। इतना जल्दी आप टेलीग्राम पे भी नहीं कर पाएंगे जितना जल्दी कि मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाया है। इसके बाद में फिर हम आपसे बात करेंगे यूपी पीसीएस RO-ARO का जो 2021 का मेंस का क्वेश्चन हुआ है, वो हम भी आपको कवर करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप इजिली वहां पर कवर कर सकें। और एक दिन कोई ऐसा होगा जब पूरा का पूरा ईयर वाइज मैं आपको एक साथ मैराथन के तौर पर कवर करवा दूंगा। ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। आप इसे जरूर देखें, और इसके बाद में जो हम मेंस वाला टॉपिक कवर कराने वाले हैं उसे भी आप जरूर देखें।